अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरे इस साल के गुले दाऊदी हैं जो कि मैंने अपने पिछले साल के गुले दाऊदी, इनमें कुछ हैं वो मदर प्लांट्स हम उनको कहते हैं, उनसे मैंने कटिंग्स के थ्रू तैयार किए थे। और अभी मैं इनको इन्हीं प्लांट्स को जो कि ऑफ स्प्रिंग्स थे इनको कट करके और इनको सेव करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, ताकि हम इनसे भी कटिंग्स बनाएं और नेक्स्ट ईयर फिर हमारे पास जो वैराइटीज़ को हम सेव करना चाहते हैं और जो वैराइटीज़ हम ज़्यादा अमाउंट में बनाना चाहते हैं हम उनके मदर प्लांट्स ज़्यादा सेव करेंगे। तो जो ये हैं ये अभी तक काफ़ी हद तक फ्रेश हैं, लेकिन इनमें भी फेडिंग शुरू हो चुकी है। जैसे कि ये डवार्फ हैं, ये वाइट कलर में था लेकिन अब ये फेड होकर इस तरह से पिंक शेड्स में आना शुरू हो जाता है। तो ऑलमोस्ट सारे जो गुले दाऊदी हैं उनमें जब फेडिंग शुरू होती है तो उसका कलर थोड़ा सा ऐसे होता है। तो इसका मतलब है कि आप इनको कट कर लें तो अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ी देर में फेड होंगे और जब ये फेड होते हैं तो फिर ये इस तरह से नज़र आते हैं। और मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां जैसे पेस्ट भी हैं और फंगस का भी अटैक शुरू हो जाता है। तो आप इनको अगर काट लें, जैसे इन पे भी फंगस का अटैक शुरू हो चुका है, लेकिन अगर हम इनको काट के टाइमली, जैसे कि इस कंडीशन में भी काट लें, और इन पे भी अटैक हो चुका है, इस कंडीशन में काट के इनको हम गुलदान में या फिर बुके में लगा सकते हैं और उन्हें टैग करना है ताकि आपको पता चले ये कौन सी वैरायटी है। क्योंकि अगर आपको वैरायटी का नहीं पता होगा कि ये टॉल है या ड्वार्फ है, तो अगर आप इनको इंटरमिक्स करेंगे गमलों में तो कुछ जो हैं आपके प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, छोटी हाइट और बड़ी हाइट के डिफरेंस की वजह से जो है। ये सिर्फ इसलिए है कि जब मैं गमले को उठाता हूँ, ये प्लास्टिक के गमले का जो रिम होता है ये आपको अनकम्फर्टेबल नहीं लगता। कोई भी कटर या कैंची लेकर इसको ऊपर से तकरीबन नीचे अपने प्लांट जो है ऑलमोस्ट 4 to 5 इंच का छोड़ना है। ये नीचे इसके सकर्स निकल रहे हैं जो कि हमारे नेक्स्ट ईयर के प्लांट हैं। तो इनकी ग्रोथ को इनकरेज करने के लिए हम ये जो ऊपर इस वक्त हमारे प्लांट पे जो लोड है इसको हमने ख़त्म करना है। आप इनके ऊपर इन वाइटनर्स के थ्रू मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी हल्की सी गुडाई करनी है। तो इसमें ये है ऑर्गेनिक कंपोस्ट। आप कोई भी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा जो किचन वेस्ट है और जो मेरे जितने भी प्लांट्स हैं जैसे कि ये हैं, इनका मैं अभी फ्लावर्स कट करूँगा। तो जो भी इनका वेस्ट होगा, प्लांट वेस्ट, वो सारा मैं, हमारे साथ ही हवेली है वहाँ पर मैं इसको डिकम्पोज करके इस तरह की बहुत फाइन सी ये बन जाती है ऑर्गेनिक कंपोस्ट है प्लांट। तो आपको अगर लग रहा है इस पर फंगस का अटैक है तो आप इसमें फंजीसाइड डाल सकते हैं। और लेकिन ऑर्गेनिक फंजीसाइड अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप नीम केक जिसे कहते हैं हम, लेकिन अगर आपने इसकी सॉइल इस तरह से पोरस बनाई है जैसे कि मैंने अपने सारे प्लांट्स के लिए बनाई है, ये पोरस बिल्कुल, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसको बनाती हैं, वेल ड्रेन सॉइल बनाती हैं, मसला नहीं होगा। क्योंकि ये जो प्लांट है अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो ये उस वक्त इस पर फंगस का अटैक होता है और फिर ये जो प्लांट है रूट रॉट की वजह से और डिफरेंट इस तरह की जो बीमारियां हैं उससे प्लांट आपका मर जाता है। और लेकिन अप्रैल तक आप इसको रखेंगे धूप में और अप्रैल के बाद आप इसको सेमी शेडेड एरिया में शिफ्ट करेंगे और फिर आप जुलाई में जाके इसकी कटिंग्स लेंगे। अभी हम ये वाले जो इसके सकर्स हैं, ये जो सकर्स छोटे छोटे निकल रहे हैं, अभी हम इनकी ग्रोथ होने देंगे। जब ये थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे तो फिर हम इनको यहाँ से रूट से निकाल के फिर इनको हम शिफ्ट करेंगे इन्हीं पॉट्स में, और जो मदर प्लांट है उसको हम रखेंगे। लेकिन जब हम मदर प्लांट को रखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मदर प्लांट को रखते हैं तो फिर वो कैसा पौधा बनता है। जैसे कि ये है, ये एक मदर प्लांट है। तो मदर प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी इरेगुलर सी होती है जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। जैसे कि ये भी एक मदर प्लांट है और ये भी एक मदर प्लांट है। तो अभी हमने जितने भी हमारे गुले दाऊदी थे उन सबको हमने काट दिया है। ये उनकी सपोर्ट है और ये उनका सारा वेस्ट है जिसको हम डिकम्पोज करेंगे और हमारी ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाएंगे।
तो ये हैं जो सकर्स जिनको हमने बचाना है, और अभी इनको मैंने गोडाई कर दी है और इनको हमने सबको कंपोस्ट देनी है, और 1-2 दाने हम इस पे डाल देंगे DAP के, ताकि इनकी जो रूटिंग है वो अच्छी तरह हो जाए। और जब ये तकरीबन प्लांट्स हो जाएंगे इस साइज़ के, इतना बड़ा ये है, तो फिर हम इनको यहाँ से निकाल लेंगे जड़ के साथ। तो इसको निकाल के हम अलहदा से शिफ्ट कर देंगे, जैसे हम कटिंग्स लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको हम शिफ्ट कर देंगे। अभी थोड़ा सा मौसम और स्टेबल हो जाए तब करते हैं, अभी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और अभी हमने इनको रखना है ऐसी जगह जहाँ पर, अभी तो यहाँ पर बारिश पड़ने का ख़तरा है, लेकिन मैंने एक और जगह जहाँ इनको रखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो जगह जहाँ पर डायरेक्ट बारिश नहीं आती, ये शेड के नीचे है। लेकिन अप्रैल तक हम इनको यहाँ धूप में रखेंगे, तेज़ धूप में। जैसे ही अप्रैल के बाद धूप थोड़ी तेज़ हो जाएगी तो हम इनको फिर यहाँ से हटा के इनको कर देंगे ज़रा सेमी शेडेड एरिया में।